टीकाकरण कराना है। अगर आपका यानी कि और काम है जैसे गृह भ्रमण है तो ये सभी कार्य करने इसके आदेश है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, आगरा में अवकाश हो चुका है 13 तारीख का, चाहे वो सरकारी हो प्राइवेट हो, किसी भी तरह के स्कूल कॉलेज हैं वो सभी बंद रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं दूसरा, देखिए हाथरस है, हाथरस में भी अवकाश रहेगा 11/9 से 13/9 तक का। जनपद में ऑरेंज अलर्ट, भारी वर्षा होने के कारण संभावना है, साथ ही बिजली के साथ साथ गरज के साथ तीव्र से अत्यंत तीव्र यानी बहुत ज़्यादा हवाएं चलने वाली हैं। तो यहाँ पर भी 13 तारीख यानी आज तक का अवकाश है। और 3 से 6 वर्ष के बच्चे बहुत छोटे, इसलिए देखिए साफ साफ लिख दिया इसमें कि यानी आपका निर्धारित गतिविधियां, टीकाकरण, आंगनबाड़ी केंद्रों पर होने वाली गतिविधियां संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिका के द्वारा केंद्र पर उपस्थित होकर यथावत संचालित किया जाएगा। यानी केंद्र का छुट्टी नहीं है, बच्चों की छुट्टी है तो आपको अपना केंद्र खोलना है पोषण टैकर पर भी, और वहाँ पर जाकर के जो भी कार्य करने हैं, लेकिन आपके लिए नहीं अवकाश है। अब देखिए जिला आगरा का ही आ गया है और भी आदेश है। देखिए इस बच्चे की फ़ोटो सबसे पहले बहनों आप देख लें। ये बच्चा 10 दिन से शिशु गृह में है, मासूम 2 साल का बच्चा है। ये बाराबंकी में है। बाराबंकी में 10 दिन पहले लखनऊ से चारबाग रेलवे स्टेशन से चोरी 2 साल के बच्चे के मम्मी पापा नहीं मिल रहे हैं। तो 2 साल का बच्चा है ये, लखनऊ के पुलिस यानी रेलवे स्टेशन से ट्रेन से ये बच्चे को कोई चुरा करके लाया था, उसको पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन बच्चा अभी शिशु गृह में है। सभी से निवेदन है कि सभी आंगनबाड़ी इस चीज़ को देखती हैं कि आपकी सर्वे का बच्चा है, आप वजन लेती हैं तो इस बच्चे को पहचानें, इसके मम्मी पापा से इसको मिलाने की कोशिश करें। देखिए आज भी बंद रहेंगे स्कूल, तो यानी आज भी बंद रहेंगे स्कूल। ये आपका आगरा का ही है। मैं आपको आगरा के अलावा और भी जिलों के दिखाना चाहूँगी और जो आदेश है उसको भी दिखाऊंगी। एक जो नया आदेश है बहनों, लास्ट तक बनी रहे, ये सीतापुर का है। सीतापुर में भी बहनों छुट्टी है 13/9 की, 13/9 को अवकाश घोषित किया जाता है। यहाँ पर देखिए कोई खोलने के यानी केंद्र खोलने के वो नहीं दिए गए हैं कि केंद्र खुलेगा आपका या फिर आपको ये कार्य करना है। सीतापुर में भी नहीं है, आगरा में भी नहीं है, लेकिन उस जिले में हाथरस में ऐसा है। बाकी देखिए फर्रुखाबाद में भी 13, 12 और 13 का अवकाश है। यहाँ पर भी कोई ऐसी कड़ाई नहीं है कि आप केंद्र खोलें और आपका कार्य करें। तो देखिए विद्यालय बंद रहेंगे तो आंगनबाड़ी के पास चाबी कहाँ से है। ये बुलंदशहर का है, बुलंदशहर में भी आज का अवकाश रहेगा। और ये आ जाता है आपका सीतापुर का, तो सीतापुर में भी आज का अवकाश रहेगा। तो देखिए 5 से 6 जिले ऐसे हैं जहाँ पर भारी वर्षा हो रही है, उसके लिए आदेश डीएम के निकल चुके हैं और अवकाश है। तो बहनों अपना पोषण ट्रैकर पर जो भी कार्य है उसको ऑनलाइन करें। और जहाँ पर आदेश है, याद देखिए ये आदेश अलग है हाथरस का, यहाँ पर आंगनबाड़ी को जाना होगा केंद्रों, बाकी किसी जिले में ऐसा नहीं है। अब देखिए जो जानकारी की चीज़ें उनको मैं बता देती हूँ। श्रीमान बाल विकास परियोजना अधिकारी महोदया, बाल विकास परियोजना हुजूरपुर बहराइच आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के धरना के संबंध में सादर अवगत कराना है कि पूर्व सूचना के अनुसार आंगनबाड़ी संयुक्त मोर्चा संघ हुजूरपुर बहराइच ECCE एजुकेटर का मांगों को समर्थन में दिनांक 13/9/2024 को धरना स्थल बहराइच में करने जा रही हैं। यानी बहनें धरना करने जा रही हैं, जिसमें आपका सहयोग अपेक्षित है। अति महान कृपा होगी, निवेदन समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हुजूरपुर। तो देखिए इस तरीके से वहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया गया है और वहाँ पर ये उपस्थित हुई हैं सभी आंगनबाड़ी बहनें। अब मैं आपको जो जानकारी मेन है उसकी तरफ ले चलती हूँ। देखिए कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए क्रेच, अब ये क्या है देखिए। लखनऊ राज्य सरकार शहरों में नौकरी करने वाली महिलाओं के बच्चों को देखभाल की बड़ी सुविधा देने जा रही है। ऐसी महिलाओं के बच्चों के लिए शिशु गृह यानी क्रेच खोला जाएगा। इसमें उनके बच्चों के देखभाल के साथ खाने पीने और 8 से 10 घंटे तक रहने की सुविधा होगी। निकाय स्वयं या फिर संस्थाओं के माध्यम से इसका संचालन करा सकेंगे। नगर विकास विभाग ने निकायों के इसके लिए प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा है। शहरों में तेजी से बढ़ी है क्रेच।
शहरों में तेजी से बढ़ी है क्रैच की जरूरत। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के नौकरी करने की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। पति और पत्नी दोनों की नौकरी करने वालों के परिवारों में बच्चों को पालने की समस्या खड़ी हो रही है। जिनके बच्चे स्कूल जाने वाले हैं उनके लिए भी यह समस्या है। स्कूल से वापस आने के बाद ऐसे बच्चों की देखभाल के लिए लोगों को घरों में नौकर या नौकरानी रखना पड़ रहा है। इसके चलते आए दिन घटनाएं होने की शिकायत भी मिलती रहती है। नगर विकास विभाग ने इसलिए शहरों में पति पत्नी दोनों नौकरी करने वालों के लिए शिशु गृह खोलने का फैसला लिया है। तो देखिए कौन कौन सी जगह पर खुलेंगे, कौन कौन से शहरों में खुलेंगे। शहरों में शिशु गृह प्रमुख स्थानों पर खोलना होगा। नगर निगमों के 4 से 5 नगर पालिका परिषदों की जरूरत के आधार पर 1 से 2 ही खोले जा सकते हैं। निकायों को इसके लिए शहर के प्रमुख स्थानों पर जमीन की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। नगर विकास विभाग केवल इसका निर्माण लागत और इससे सुविधाएं देने के लिए पैसा देगा। इसके संचालन के लिए निकायों को स्वयं अपने नियम बनाने होंगे और बोर्ड या कार्यकारी से पास कराना होगा। इसके आधार पर इनका संचालन किया जाएगा। इसके साथ ही वर्किंग स्पेस, सेवानिवृत्त होम, निराश्रित गृह, डिजिटल लाइब्रेरी, बुक फेंके और भी जरूरत के आधार पर सुविधाएं विकसित करने के लिए निकायों को पैसा दिया जाएगा। अब देखिए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को बाल मनोविज्ञान पढ़ाएगा मुक्त विवि, यानी आंगनबाड़ियों को भी अब ये पढ़ना होगा बाल विज्ञान। ये आपकी यानी आपके प्रयागराज में ये बात निकल चुकी हैं। किसने कहा है इसको भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में अब आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को बाल मनोविज्ञान पढ़ाया जाएगा। अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बच्चों के मनोविज्ञान को समझेंगी, तभी बच्चों का सही दिशा में मानसिक एवं सामाजिक विकास होगा। उन्होंने मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सत्यकाम को निर्देश दिया है कि इस बारे में 1 माह में रिपोर्ट तैयार कर राजभवन को दें। इसके लिए आंगनबाड़ी कर्मचारियों के साथ बैठक कर विमर्श भी करें। यह बातें बुधवार को मुक्त विश्वविद्यालय के 19वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करते हुए राज्यपाल एवं कुलपति आनंदीबेन पटेल ने कही। कुलपति ने कहा कि प्रदेश में 1,82,000 आंगनबाड़ी केंद्र हैं और इनसे 3 लाख से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई हैं। अगर यह पढ़ाई के लिए पंजीकरण कराएंगी तो मुक्त की नामांकन संख्या में इजाफा होगा। दीक्षांत समारोह के आजमगढ़ क्षेत्रीय अध्ययन क्षेत्र की बीएससी छात्रा आरती यादव को कुलाधिपति समेत 3 मेडल प्राप्त किए गए। आरती ने बीएससी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की तथा समस्त विद्या शाखाओं की स्नातक एवं स्नातक परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ रही। समारोह में 26 मेडल और 31,940 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की गई। यूजी और पीजी में 7 तथा 11 दानदाता